हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि ये मैंने कैसे प्रिपेयर किया और जो अभी 2025 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितने नोट्स से आए हैं और इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर आई होप आपको कुछ सीखने को मिले या आपके कुछ डाउट्स हों या आपको कुछ पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा और थोड़ा सा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि भाई कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि लास्ट टाइम पे हम रिवीजन भी कर पाएँ। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछिएगा और मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। इसमें एंथ्रोपोलॉजी में एक बेनिफिट मिलता है कि इसके अंदर ना ज़्यादातर जो करंट अफेयर हैं वो नहीं आते, जो स्टैटिक पोर्शन है ना वो आता है। तो ये मेरे नोट्स हैं पेपर 2 के, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इसमें कवर है, देखिए आप, इसके अंदर ये मैंने खुद से बना रखे हैं सभी के सभी नोट्स, ये आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे मतलब इसमें कंप्लीट जितना भी स्टैटिक पोर्शन है और जो करंट अफेयर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब जो न्यूज़ में आए दिन मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है तो ये नोट्स मैंने जैसे मैच किए क्वेश्चंस के साथ में, तो डायरेक्ट एज इट इज़ ऐसे कि ऐसे क्वेश्चंस उठ के आए हुए हैं। तो इसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक हुआ, मतलब इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कवर ना हो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें कंप्लीट टॉपिक्स कवर हैं, सारी थ्योरीज़ हैं, जितनी भी थिंकर्स हैं सब के सब मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। आप देख सकते हो के अंदर सारी की सारी। और इसके अंदर जो पेपर 2 है ना उसका सिलेबस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, और जो वेटेज है दोनों की सेम है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं और इसमें 95% सब कुछ कवर है। और मतलब जो 2025 का जो मेंस हुए हैं ना, तो नोट से मैच किए हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। तो 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, लेकिन जो हल्का हल्का करंट अफेयर का हल्का सा इसमें थोड़ा टच होता है, जैसे 1 या 2 क्वेश्चन है वो लिंक कर देते हैं इसमें उसके साथ में। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं, मैं आपको पूरे तो नहीं दिखा सकता, वीडियो लंबी बन जाएगी। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ इसमें अच्छे से कवर कर रखी है। और जो जहाँ से मैंने नोट्स रेडी किए हैं, जो मेरे टीचर हैं वही मेरे मेंटोर हैं, तो उन्होंने आंसर राइटिंग्स में और मेरे प्रेजेंटेशन में काफ़ी हेल्प की है। मतलब मैं इसमें कंप्लीट सारी चीज़ें कवर है, अगर आपको दिख रहा हो तो वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। तो यूनिट 3.1 है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर, मतलब सारा ही इसमें कवर करवा रखा है। तो इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पेंडिंग हो। और कई कोचिंग्स होती हैं कि भाई जिसमें 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट, 4 महीने में, लेकिन एक प्रॉपर अगर आपको अपना सिलेबस कवर करना है ना तो एटलीस्ट 8 मंथ का टाइम तो आप मान के चलोगे, अगर आपको 320 प्लस स्कोर करना है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो मतलब इसमें ना मेन रोल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 2 चीज़ों का रहता है, एक तो आपका कंटेंट और दूसरा पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपको रिवीजन एकदम बेस्ट होना चाहिए और आपको इंटरलिंक करके आना चाहिए कि पेपर 1 को पेपर 2 के साथ हम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। तो जिसको मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं ना, तो फिर उसके लिए एक ही काम बचता है आंसर राइटिंग का, कि मल्टीपल रिवीजन होने के बाद। और जो हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं ना, तो उन टेस्ट सीरीज़ का भी यही फ़ायदा होता है कि जब हमें कंटेंट आता होगा तभी तो उसका फ़ायदा है, तो बिना कंटेंट के तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मतलब मैं सारे तो क्या ही दिखाऊँ आपको, एक मैंने आपको दिखा दिए हैं और समझ आ रहा होगा आपको देख के वीडियो में कि भाई आंसर मतलब जो राइटिंग है वो भी ठीक ही है। तो मतलब ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं। तो मैं और बताऊँ आपको कि इसमें 3 चीज़ों का मेन रोल होता है, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और स्पीड। तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा नोट्स को देख के कि भाई थोड़ा कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और सिलेबस कवर होना चाहिए। और मतलब अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो ना तो एग्ज़ाम के टाइम तक, मतलब जैन से तो प्रीलिम्स की या मिड फेब से जैन उससे स्टार्ट हो जाती है प्रीलिम्स की, तो उससे पहले अपने को शॉर्ट नोट्स भी
और जो सिलेबस है वो कवर करना पड़ता है, जो अटैम्प्ट 2026 में दे रहे हैं, 27 के लिए भी है, तो वो कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखा। तो ये मेरे नोट्स थे कंप्लीट, इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हैं, सारे थिंकर्स कवर हैं। तो और एक चीज़ और आपको करनी पड़ेगी इनके साथ साथ में, आपको ना करंट अफेयर्स, सॉरी, इसमें जो PYQ है ना, आपको वो भी करने पड़ेंगे सारे के सारे एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। और सभी को ना डाउट होता है कि हम रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करें इनके अंदर, तो मैं आपको एक रेफरेंस बुक बताऊँगा, लेकिन वो ना, हाँ, रेफरेंस बुक है ये एंथ्रोपोलॉजी की, ये है एम्बर एंड एम्बर करके। तो इसके अंदर ना ये आपको सारी कवर नहीं करनी है। इसके अंदर ना क्या है कि ये मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें ना सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये उनके लिए होती है जो भाई कोई PhD वगैरह करनी हो किसी को, मतलब कि अपना फुल टाइम इस पे देना हो, तो इसमें ना कुछ टॉपिक्स होते हैं। इसका लो मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। ये मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही की हैं जो कि सर ने बोला था, और वो भी सर ने ही करवाई हैं ऐड ऑन इसमें से, कि भाई आपको कैसे, मतलब आपको टॉपिक्स कवर करनी है। तो ये इसका इंडेक्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रीफली। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि करने होते हैं, वो भी कुछ कुछ, मतलब सारा नहीं, कुछ भी कवर करना कौन पड़ेगा इतनी मोटी बुक को। तो ये ऐसे ही है भाई, इसके अंदर आपको नहीं, मतलब सारा नहीं करना, कुछ कुछ करना जो टीचर्स बताएंगे। मतलब एक टीचर की ना पूरी हेल्प हो जाती है, मेंटोर्स भी है, मतलब सारी चीज़ें वो बताने में एक्सपर्ट होते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो एक और बुक दिखाता हूँ मैं आपको, ये एम्बर, ये सॉरी, डॉक्टर विवेक भस्मी सर की बुक है ये। इसके अंदर क्या है कि एक PYQ का ना फॉर्मेट दे रखे हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन है UPSC 2020 में आ रखा है 10 से 15 मार्क का। तो इसमें इंट्रो भी है, इसमें बॉडी भी है, और इसके अंदर कंक्लूजन, सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उससे ना नंबर नहीं आते। उसका रीज़न ये है कि हर बच्चा इस बुक को पढ़ सकता है, हर बच्चा मतलब ये चाहता है कि भाई मेरे अच्छे नंबर आएँ, लेकिन ना उसका क्या है कि आपको ना खुद इसमें अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। मार्केट के अंदर तो ये बुक है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके नंबर आ जाएंगे इसको बुक को पढ़ के, कितने आएंगे, 250 नंबर, बस। इससे ज़्यादा आप नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि मटेरियल मतलब सारी चीज़ें सेम है। बस ये है कि आंसर फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो आपको मतलब एक आइडिया के लिए मैंने ये बुक दिखाई है, ताकि आप इस पे फोकस ना करें कंप्लीट। ये बस एक आइडिया कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, बस उसके लिए ये। तो इसका मतलब वही है कि आपको, और ये मेरा टाइम टेबल है जिसको मेरे को 8 जनवरी तक कंप्लीट करना है, ऑप्शनल का विद रिवीजन। तो इसमें मेरे कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, फिर उसके बाद ही आंसर राइटिंग करने का फ़ायदा है। तो यही है, आपको कुछ सीखने को मिला हो, या कुछ भी आपकी डाउट हो या कंटेंट हो। और एक मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मतलब जो कोचिंग्स होती हैं ना, ये 3-4 महीने में सिलेबस कवर करवा देती हैं, तो इनसे ना फिर नंबर नहीं आ पाते, और फिर वही है कि हम बीच में अटक जाते हैं। ये 240, 250, लेकिन एक सेफ स्कोर होता है कि 300 प्लस आपके अच्छा स्कोर है ना। 290 भी एक अच्छा ही स्कोर है, किसी भी ऑप्शनल में आ रहा है तो आप वो कर सकते हैं। और क्या है कि कुछ कोचिंग्स मतलब ये सोचती हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कवर करवा दें, ताकि भाई नई बैच स्टार्ट हो, लेकिन भाई हमको अपना देखना है कि हम कैसे कवर कर पाएंगे अपना सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये मैंने जो बुक दिखाई है ना आपको, एम्बर एंड एम्बर, डॉक्टर विवेक भस्मी, ये बस एक आइडिया के लिए है कि भाई आपको कौन से टॉपिक का कुछ पार्ट आपको इनसे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो वो भी मैंने नोट्स में कवर कर रखे हैं। तो बस यही है कि आपको ना सबसे ज़्यादा अपनी आंसर राइटिंग और कंटेंट, और दूसरी चीज़ है कि आप स्पीड तो बन जाएगी। जब आपको कंटेंट आता होगा ना, तो आपकी स्पीड बन जाएगी ऑटोमेटिकली। कंटेंट नहीं आएगा तो भाई स्पीड का करेंगे क्या, स्पीड बनेगी भी नहीं। और जिसको 26 में एग्ज़ाम देना है, तो वो अपना भाई दिसंबर या मैक्स टू मैक्स 10 तक अपना ऑप्शनल कवर कर लो। अगर किसी के पेपर GS भी, मतलब GS की तो क्या ही बात करें, अभी ऑप्शनल की करेंगे, लेकिन आपका एक मेंस रेडी हो जाना चाहिए जैन तक कम्प्लीटली। और बस यही है कि अपने नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी आपके पास टाइम है कम्प्लीटली, आप कर सकते हो, वरना फिर भाई अभी अक्टूबर है,
ये भी निकल निकल गया है ये तो लगभग। फिर जैन स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स करोगे। मेन प्रीलिम्स हो भी गया तो फिर मेंस ही नहीं रेडी का होगा तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो यही है कि अपना आप करो अच्छे से। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ना, वो भी यही करते हैं कि अपने नोट्स ना वो रेडी कर लेते हैं पहले से, ताकि लास्ट में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। फिर तो एक रिवीजन का काम रह जाता है। जो अभी तो सिर्फ 89 डेज़ हैं, जो अब 26 में मेंस होगा, तो उसमें हम क्या क्या कर लेंगे, तो अभी टाइम है, हम कर सकते हैं। और कोई भी बेसिक से भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको एक बार ना PYQ देख के और अपना ना मतलब अच्छे से पूरी प्लानिंग और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में ही काम करना चाहिए, तभी फ़ायदा है। और अपना यही है कि करो आप, या कुछ भी डाउट हो या कंटेंट हो, वही है कि दो आप बता सकते हो मेरे को कमेंट करके कि भाई आपको टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है, अब होगा या नहीं होगा, कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें। मतलब ना पढ़ हर कोई रहा है, लेकिन इस एग्ज़ाम की ना एक बात है, अगर आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी भी चेंज हुई ना, और टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हो। रिप्लाई दूंगा मैं अगर कोई कमेंट्स वगैरह में, अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। बस वही है, और तो आप अपना अच्छे से करो। और बस ये है कि अगर 26 में जो एग्ज़ाम दे रहा है वो अपना अच्छे से निपटा दो सारा सिलेबस, मतलब 70% भी अपना कवर कर लो जैन तक। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर उसके बाद भाई टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यही है। थैंक यू। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इसका मतलब भाई सीरियस ही हो आप, तो आप करना। अगर कोई भी आपको क्वेरी और टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रही हो, अब होगा या नहीं हो पाएगा, कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, हर एक चीज़ मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आप करना। थैंक यू।